क्लास फिफ्थ। आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल्स कौन कौन सी टाइप की होती है। सबसे पहले है क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ साइड, लेंथ के बेसिस पे कि कितनी सेंटीमीटर है लेंथ, उसके बेसिस पे कैसे हम इनको क्लासीफाइड करते हैं। सबसे पहले आएगी स्केलर ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हुज ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल इन लेंथ, जिसकी तीनों साइड्स क्या है, अनइक्वल है, एक जैसी नहीं है लेंथ में, इज कॉल्ड और स्केलर ट्रायंगल। जैसे दिखाई हुई है, ये देखिए 4.3 दिखाई है, 3.9 दिखाई है, 5.6 दिखाई है, तीनों लेंथ इसकी अलग अलग है। सो इसका क्या लिख सकते हैं हम, ए बी इज नॉट इजिकल टू वी सी और बी सी इज नॉट इजिकल टू सी डी है, क्योंकि ये लेंथ लिखी हुई है इसकी। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 अनइक्वल साइड्स हैं तो उसको स्केलर ट्रायंगल कह सकते हैं। आप इतना भी लिख लोगे तो बड़ी है, पर आपको डेफिनेशन पता, इसकी ये एग्जांपल पता होनी चाहिए कैसे ये अनइक्वल है, क्योंकि ए बी बी सी के बराबर नहीं है और बी सी सी ए के बराबर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आई आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब वो ट्रायंगल जिसकी 2 साइडें लेंथ में इक्वल होती हैं उसको क्या कहते हैं हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जो पी क्यू है ये दिखाई हुई है, इसकी 2 साइडें क्या है, ऊपर वाली 3 सेंटीमीटर बराबर है, एक क्या है डिफरेंट है। अब इसमें क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू है जो पी आर के बराबर है, लेकिन जो बट ये जो क्यू और आर है, पी क्यू है जो पी आर के बराबर है, लेकिन ये दोनों ही क्यू आर के बराबर नहीं है। तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हुज ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके नाम से पता चल रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइडें क्या है, बराबर हैं। ये देखिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद आ गई क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स। अब ये तो आगे ऊपर आगे लेंथ के बेसिस पे, अब एंगल के बेसिस पर हम इसको कैसे क्लासीफाइड करते हैं एंगल के बेसिस पे। देखिए सबसे पहले आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, एक ट्रायंगल हुज वन एंगल इज राइट एंगल, मतलब कि जिसको हम कहते हैं 90 डिग्री का एंगल होगा अगर उसका वन एंगल, इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ये दिखाया हुआ है, ये बड़ी साइड है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, जो नीचे वाली के एल इसको कहते हैं बेस, जो साइड वाली इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं और एल्टीट्यूड भी कहते हैं। उसके बाद है अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है, एक ट्रायंगल हुज ईच ऑफ द 3 एंगल इज अक्यूट, दैट इज जिसको क्या कहते हैं हम, लेस देन 90 डिग्री। सॉरी, राइट एंगल मतलब लेस देन राइट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल और 90 डिग्री एक ही है। अक्यूट एंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें सारे एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल जब 90 डिग्री से लेस होते हैं, कम होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट आ गया, ये दिखाई हुई है आपको अक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक दिखाया 60 डिग्री 45 डिग्री और 65 डिग्री। उसके बाद आ गई ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है, ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज, जिसका एक एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, मतलब कि मोर देन राइट एंगल जहाँ मोर देन 90 डिग्री का होगा, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ये दिखाया हुआ है आपको, 2 एंगल अक्यूट हैं, छोटे छोटे हैं, 45 और 30 डिग्री का, और एक एंगल कितना 105 है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है। उसके बाद है, ये आपको इंपॉर्टेंस थी, ये इसके बिना आप नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं पढ़ सकते हो, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी, तो इनको अच्छी तरह से लर्न करिएगा। नेक्स्ट है आपको जो एक्सरसाइज है 11.2, इसका भी एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, के हमें आगे क्या लिखना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। जैसे ए दिया हुआ है, ए पार्ट है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ ऑल इट्स साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइडें इक्वल होती हैं, अभी हमने पढ़ा। उसके बाद है ए राइट एंगल ट्रायंगल हैज़ वन एंगल ऑफ 90 डिग्री। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब भी यही होता है कि एक एंगल कितनी डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 150 डिग्री। नो, सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ना कि 150 डिग्री होता है। उसके बाद है स्केलर ट्रायंगल हैज़ ऑल द 3 साइड्स अनइक्वल। हाँ, स्केलर ट्रायंगल की सारी साइडें क्या होती है, अनइक्वल होती हैं। उसके बाद इन एन आइसोलेसिस ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू ईच इक्वल साइड आर इक्वल। हाँ, आइसोलेसिस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइडें इक्वल होती है, एक साइड क्या होती है, अनइक्वल होती है। एंगल अपोजिट टू ईच इक्वल साइड आर इक्वल, यस, ये क्या है, ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्लासिफिकेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एज स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटर कौन कौन सी है वो हमने लिखनी है। अब हमें पता है कि वो साइड जिस ट्राइंगल की साइडें दो साइडें बराबर होती हैं, एक डिफरेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। सिंपल लिख दो, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उसके बाद है बी पार्ट है जिसमें सारी साइडें डिफरेंट होती हैं, वो कौन सी है, स्केलन है। उसके बाद जिसमें सारी साइडें इक्वल होती हैं वो कौन सी है, इक्विलेटर है। सिंपल EQUILATERAL नीचे लिखा हुआ है, ये आगे हाइफन डाल के जो नीचे लिखा हुआ मैंने, इसका मतलब यही होता है कि ये इसके साथ वर्ड है, इक्विलेटर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल एज राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। अब क्लासिफिकेशन करना है फॉलोइंग ट्राइंगल्स को, राइट एंगल कौन सी है, एक्यूट कौन सी है और ऑब्ट्यूज कौन सी है। ए है, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल है इसमें, ये कौन सी ट्राइंगल है, कौन सा एंगल है, ये राइट एंगल। उसके बाद है नेक्स्ट है, ये एक इसमें बड़ा है, 90 से बड़ा है, बाकी सारे छोटे हैं, तो ये कौन सी आ गई, ऑब्ट्यूज एंगल। और ये जिसमें सारे एंगल छोटे हैं 90 से, वो कौन सी आ गई, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब ये भी सारे एंगल छोटे हैं 90 डिग्री से, ये भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।